नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक बालोद नाम की जगह है, वहाँ पर ही जो है पाररास नाम का गांव था, वहाँ की ये घटना है। तो वहाँ पर जो है एक अमृतलाल नाम का जो है शख्स रहा करता था, जो कि घर का मुखिया था। अब अमृतलाल के बारे में थोड़ा सा दोस्तों बता देता हूँ। अमृतलाल की जो पत्नी है काफ़ी पहले जो है एक्सपायर हो चुकी थी और उसके दो बच्चे थे। बड़ा बच्चा था जिसका नाम था जय, जो कि एक फौजी होता है, फौज में भर्ती हो जाता है। छोटा बच्चा होता है जिसका नाम होता है किशन। अब किशन जो है इसके साथ जो खेती बाड़ी में जो है भाई मदद कराया करता था, क्योंकि अमृतलाल की जो है उस गांव में खेती बाड़ी थी और खेती बाड़ी किया करता था और साथ में उसका छोटा बेटा मदद कराता था। अभी जो जय होता है बड़ा बेटा, जय की शादी करा देता है भाई, बड़ी धूमधाम से शादी कराता है और इसकी वाइफ बीबी का नाम होता है लक्ष्मी। अब जैसा भाई नाम था लक्ष्मी, वैसा ही उसका कैरेक्टर था। बहुत ही बढ़िया सबका ख्याल रखती थी, घर पूरा अच्छे से संभालती थी। अपने जो ससुर है अमृतलाल का ध्यान रखती थी, छोटा जो देवर होता है भाई जिसका नाम किशन होता है उसका ध्यान रखती थी। बढ़िया से चलता रहता है। अब इधर होता क्या है कि दोस्तों ये जो जय होता है कभी कभी बीच बीच में आया करता था छुट्टी लेके। एक बार की बात है, 15 दिन की छुट्टी लेके आता है। और जब ये छुट्टी लेके आता है तो काफ़ी भाई परिवार में खुशियाँ आ जाती हैं, बढ़िया घूमते फिरते हैं ये लोग। और ये जो है लक्ष्मी को बढ़िया घुमाता फिराता है। लेकिन धीरे धीरे भाई वक्त का पता नहीं चलता है, 15 दिन हो जाते हैं। अब 15 दिन हो जाते हैं तो फिर से भाई फौजी भाई को जो है, हमारे जय फौजी को जो है फिर से जो है देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर जाना पड़ता है। अब ऐसे दिन बीतते रहते हैं। फिर एक और खुशी आती है दोस्तों, एक और खुशी की खबर ये आती है कि इधर लक्ष्मी प्रेग्नेंट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी प्रेग्नेंट होती है। और जब लक्ष्मी प्रेग्नेंट होती है तो इधर काफ़ी खुश होते हैं सब लोग। अब इस प्रकार से भाई 9 महीने बीतते हैं और लक्ष्मी जो एक बच्ची को जन्म देती है। अब जब लक्ष्मी एक बच्ची को जन्म देती है तो जय काफ़ी खुश होता है भाई, खुश होता है, तुरंत छुट्टी के लिए अप्लाई करता है, फिर से अपने घर आता है। घर आता बढ़िया खुश होता है, छोटी मोटी जो है भाई घर में पार्टी भी करता है कि बच्ची जो पैदा हुई उसकी बड़ी खुशी की बात है, वो बाप बन गया था। अब इधर जो है वो अपना घर भी ठीक करा देता है, क्योंकि वो भाई बच्ची हो गई तो घर को भी जो है उसके पास जो भी पैसा जोड़ा था अपने मकान को भी भाई रेनोवेट करता है, अच्छी तरीके से मरम्मत कराता है और अच्छा घर बना देता है। वो बोलता है कि तुम लोग सब परिवार में बढ़िया से रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन भाई कहते हैं ना कि बुरी नज़र तो लग जाती है किसी ना किसी की, कभी कभी ऐसा होता है बुरी नज़र लग जाती है। तो इनकी खुशियों में भी किसी की बुरी नज़र या बोले तो ग्रहण लग चुका था। अब इधर पर क्या होती है कि बॉर्डर में कुछ फायरिंग होती है और उस फायरिंग में जो है जय फौजी जो है भाई मारा जाता है। अब जय फौजी मारा जाता है तो सब भाई पूरे गांव में जो है दुख का माहौल। गांव तो ठीक है, बेचारी लक्ष्मी रो रो के परेशान। और उसकी जो बच्ची होती उसकी अभी 6 महीने की उम्र थी, मतलब 6 महीने की उम्र थी, 6 महीने की उसकी बच्ची थी और वो उसका पिता जो है भाई इस दुनिया से जा चुका था। अब बड़ा भाई दुख का माहौल है। अब क्या करें, लेकिन अब फौजी भाई जो होता है वो अपने देश के लिए बलिदान देता है, सेक्रीफाइस करता है, लड़ते हुए जो है वो मारा जाता है दुश्मनों के हाथों। अब भाई समय बीतता जाता है, सब कुछ ठीक होते रहता है भाई, सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। लक्ष्मी अपनी बच्ची को जो है मतलब ध्यान रखती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। वो 7 महीने 8 महीने 9 महीने ऐसे बड़ी होती रहती है। और इधर पर जो अमृतलाल और उसका जो छोटा बेटा है किशन, ये लोग जो है खेती बाड़ी देखा करते थे। अब एक बार की बात है, ये अमृतलाल और किशन जो है बहू को बोल के जाते हैं, मतलब अमृतलाल बोलता है बहू हम लोग जो खेत पे जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ काम है और बारिश का मौसम भी होने वाला है, तू जो है कपड़े ऊपर से उतार लेना, नहीं तो गीले हो जाएंगे। तो बहू बोलते हैं अमृतलाल से जी ससुर जी। इस प्रकार से उसका छोटा बेटा किशन भी चला जाता है। अभी बीच रास्ते में जाते हैं दोस्तों, बीच रास्ते में क्या होता है कि अमृतलाल जो है अपना चश्मा भूल जाता है। अमृतलाल चश्मा भूलता है तो अपने छोटे बेटे से बोलता है किशन से, किशन तू जो है जा, मैं अभी अपना चश्मा लेके आता हूँ। उसी वक्त भाई तेज़ बारिश होने लगती है तो इनके पास छतरी तो रहती है, किशन अपना छाता लेके चले जाता है और अमृतलाल घर के लिए आता है। अब जब बारिश तेज होती है तो लक्ष्मी को याद आता है कि भाई ऊपर जो है कपड़े डले हुए हैं और ससुर जी ने भी बोला था वो नहीं तो चिल्लाएंगे डांटेंगे, अभी अगर कपड़े नहीं उठाए तो उनके सारे कपड़े भीग जाएंगे, साथ में जो देवर है उसके कपड़े भीग जाएंगे, उसके भी कपड़े भीग जाएंगे। जल्दी से छत पे जाती है, कपड़े उठाती है, लेकिन उतने में जो है लक्ष्मी भी भीग चुकी होती है। अब लक्ष्मी भीग चुकी होती है भाई, वो नीचे आती है। जब नीचे आती है तो सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपने कपड़े जल्दी से बदल लेती हूँ, क्योंकि भीग भीग के हूँ नहीं तो बीमार हो जाऊँगी, मैं बीमार होंगी तो मेरी बच्ची भी बीमार होगी, भाई छोटी है बच्ची अभी वो। अब इधर पर वो दरवाजे वगैरह लगाती नहीं है, मेन डोर खुला रहता है, उसका दरवाजा भी खुला रहता है और जल्दी सोचती है कि 5 मिनट में मैं जो है कपड़े बदल लेती हूँ और वैसे भी कोई नहीं है। वो जो ससुर जी देवर हैं ये तो भाई जो गए तो मतलब फिर शाम को ही आएंगे, कि वो खाना वगैरह पैक कर देती थी। तो जो सुबह जाते थे वो शाम को ही आते थे और इनको गए हुए अभी ज़्यादा देर हुई नहीं है, गए हुए सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं।
फटाक से कपड़े बदलने लगती है। उतने में जो है भाई अमृतलाल आ जाता है, क्योंकि वो चश्मा भूल गया था। अब जब अमृतलाल आता है, दिखता दरवाज़ा खुला है, कोई बात नहीं, दरवाज़ा खुला रहता है, अंदर जाता है, चश्मा उठाता है, लेकिन एक अंदर कमरे पे जब नज़र पड़ती तो वहाँ का भी दरवाज़ा खुला था और वहाँ पर जो है लक्ष्मी कपड़े बदल रही थी। और जब लक्ष्मी कपड़े बदल रही तो लक्ष्मी का जो फेस है, जो मुंह होता है, उसको उस साइड होता है, जिस कारण वो अमृतलाल को देख नहीं पाती है। लेकिन इधर जब उसका ससुर होता है अमृतलाल, उसकी भाई नीयत खराब होने लगती। जब वो अपनी जवान बहू को देखता है तो उसके मन में उथल पुथल होने लगती है, दिल दिमाग उसका काम नहीं करता है, और वो थोड़ा सा और पास जाके चुपके से देखता है। वो चुपके से पूरा उसकी बहू को कपड़े बदलते हुए देखता है, और जब कपड़े उसकी बहू बदल लेती है, जैसी बदलने वाली होती है, उतने में जो है भाई ये अमृतलाल चला जाता वापस। इधर बहू को कुछ पता ही नहीं रहता कौन आया था कौन नहीं। अब भाई अमृतलाल जो होता है उसका ससुर, उसका भाई दिल दिमाग ख़राब हो जाता है, और उसकी जो अमृतलाल की जो बीवी होती, पत्नी, मैंने पहले बताया दोस्तों, कई साल पहले जो है चल बसी थी, जिस कारण जो है उसकी अंदर की इच्छाएं भी भाई होती थी, लेकिन वो कहाँ पूरी करेगा। अब दिल दिमाग में जो है भाई घूमता रहता है इस प्रकार से। अब एक बार की बात है, इसकी जो है तबीयत ख़राब हो जाती है माँ की, किसकी, लक्ष्मी की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती, फ़ोन आता है। अब वो बोलते तुम आ जाओ, थोड़ा सा माँ को देख लो, हॉस्पिटल में भर्ती है। इस प्रकार से भाई लक्ष्मी अपने घर में बताती है, तो अमृतलाल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। मतलब इनके घर से जो है करीब भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का रास्ता होगा उसके मायके का। तो अमृतलाल जो है बोलता है मैं छोड़ दूंगा, और ये जो किसान है जब तक खेती बाड़ी जो है मतलब खेती देखेगा। तो इधर लक्ष्मी बोलती है जी ससुर जी, और वो गाड़ी पे बैठ जाती है उसकी मोटरसाइकिल पर, और साथ में उसकी छोटी बेटी भी रहती है। अब भाई ये लोग जो है जाते हैं, लेकिन अमृतलाल के दिमाग में भाई लक्ष्मी घूम रही थी। जब से उसने लक्ष्मी को जो है देख लिया था इस हालत में, उसकी खूबसूरती को जब से देख लिया था, और सही में लक्ष्मी भाई काफ़ी खूबसूरत थी। अब अमृतलाल के मन में गलत ख्याल आते हैं। अब इधर अमृतलाल लक्ष्मी जो उसकी बहू होती है उससे बोलता है कि देखो वो अच्छा नहीं रहेगा, हम तुम्हारे घर पर जा रहे हैं खालियाँ, यहाँ से कुछ जो है सब्जी वगैरह तोड़ लेते, काम करते, सब्जी वगैरह भी ले जाएंगे, और इधर ही मेरे दोस्त का खेत है, काफ़ी सब्जी लग रही, तो कुछ सब्जियाँ तोड़ लेते हैं। इस प्रकार से अमृतलाल अपनी मोटरसाइकिल रोकता है, लक्ष्मी भी एग्री होती, बोलती ठीक है ससुर जी जैसा आप बोलो। तो इधर पर लक्ष्मी भी थोड़ी सी मदद कराती इसकी सब्जियाँ तोड़ने में, और इधर अमृतलाल को पता था कि उसका दोस्त है नहीं, वो कहीं बाहर गया है। अब इधर पर क्या होता है कि उस का जो दोस्त होता है उसका जो है गन्ने का खेत होता है, वो गन्ने का खेत भी होता है, साथ में सब्जी वगैरह भी लगाते हैं वो। तो इधर पर अमृतलाल क्या करता है कि अमृतलाल पास ही में जो है पता रहता है उसको, उसके दोस्त का एक हथियार रखा होता है, जो काटते हैं भाई, फसल वगैरह काटते हैं, सब हथियार तो रहते ही हैं। तो उसको पता है कि एक कमरा बना हुआ, वहाँ पर हथियार वगैरह रखा हुआ है। तो इधर पर क्या होता है कि वो अमृतलाल लक्ष्मी को जो है बोलता है कि मैं कुछ जो है रखने के लिए लाता हूँ, इधर ही पर जो कमरा बना है, मेरा दोस्त जो है, उसका दोस्त का नाम होता है जय सिंह। जय सिंह जो है इधर पर कुछ जो है बोरिया वगैरह रखता है, कुछ थैला वगैरह रखता है, तो उसमें हम जो सब्जी ले जाएंगे। अब उधर जाता है वो कमरे में, और कमरे में जाके उधर बहू को आवाज़ लगाता है, बोलता है बहू थोड़ा सुनना है, इधर कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, इधर आओ। तो बहू आती है, बोलती जी ससुर जी आई। तो बहू भी सब्जी तोड़ने मदद करा रही थी उस समय। अब तो इधर पर जैसी लक्ष्मी कमरे के अंदर आती है, वो तुरंत जो अमृतलाल दरवाज़ा लगा लेता है। अब जब दरवाज़ा लगाता है तो भाई लक्ष्मी बोलती है दरवाज़ा क्यों लगा रहे हो। तो अमृतलाल बहू से बोलता है बहू देखो मुझे पता है कि जो है तुम्हारा पति या मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, तुम्हारी भी कुछ इच्छाएँ हैं और मेरी भी कुछ इच्छाएँ, मेरी भी बहुत साल पहले जो है या बोले तुम्हारी सास एक्सपायर हो गई हैं, तो हम जो है भाई क्यों ना जो है हम दोनों एक दूसरे की इच्छा पूरी करें। लक्ष्मी समझ जाती है, लक्ष्मी तो विरोध करती है कि बोलती है कि तुम जो है मेरे बाप के बराबर और ऐसी बात कर रहे हो, काफ़ी गुस्सा करती है। लेकिन भाई अमृतलाल तो इधर छोड़ने वाला नहीं था। अमृतलाल तुरंत वो जो हथियार रहते हैं उसको पता रहता कहाँ रखे होते, हथियार निकालता है। वो बोलता है अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तेरी बच्ची को मार दूंगा, इस प्रकार से बोलता है। और भाई फिर क्या है, लक्ष्मी डर जाती है उधर पर भाई इतना हथियार देख के, और वो उसको मारता है। ठीक है, उसकी बच्ची के बारे में बोलता है जो कि छोटी सी बच्ची थी अभी। तो वह अमृतलाल जो उसके साथ गलत काम करता है, उधर लक्ष्मी कुछ नहीं बोल पाती, वो बच्ची को जो है बगल में उधर ही साइड में लिटा देते हैं, और वहाँ पर जो है अमृतलाल अपनी बहू के साथ गलत काम करता है। अब गलत काम करता है पूरा जो है, गलत काम करने के बाद वो बोलता है अगर तूने किसी को बताया तो तू सोच लेना, मैं इस बच्ची को भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से डरा धमका देता है और वो मायके छोड़ देता है। अब जब मायके छोड़ देता है तो इधर पर सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है लक्ष्मी की कि वो किसी को नहीं बताती, परेशान रहती है लेकिन किसी को नहीं बताती है। अब भाई कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ दिन हो जाने के बाद जो है ये फिर से घर वापस आती है। जब घर वापस आना रहता है तो इस बार जो है वो अपने देवर को बोलती है, किशन को, क्योंकि अमृतलाल जो ससुर को बोलती नहीं, उसको पता है कि ससुर किस टाइप का आदमी है।
अब किशन आता है भाई, किशन जो है उसको बढ़िया मायके से अपने ससुराल ले आता है। अब इधर पर जब मायके से जब वो ससुराल ले आता है तो इधर वो पूछता है, किशन पूछता है कि भाभी क्या बात है, आप कभी परेशान दिख रही हो। तो भाभी से रहा नहीं चाहता, वो सारी चीज़ें बता देती है कि तुम्हारे पिताजी या मेरे ससुर ने ऐसा सा किया था जब जो है वो मुझको ले जा रहे थे मायके छोड़ने के लिए। तो इधर पर किशन को जो है काफ़ी गुस्सा आती है, बोलता है कि रेसा जो है मेरे पिताजी ने किया, मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं उनसे बात करूंगा। अब जो है इधर पर ये खेत में जाते उस समय जो है अमृतलाल जो है खेत में था, खेत में जाता है किशन और बोलता है कि तुमने अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे किया, पिताजी तुमने ये क्या किया, तुम पता नहीं कि तुम्हारी बेटी की बहू है, इस प्रकार से। तो इधर पर अमृतलाल बोलता है कि अरे बेटा, अब अपना बेटा तो रहा नहीं, अब मेरी इच्छा हुई मैंने कर लिया, अगर तू चाहे तो तू भी बहती गंगा में हाथ धो ले, ऐसा अपने बेटे से कहता है। अब भाई इधर जो किशन था वो भी जवान लड़का था भाई, उसकी शादी नहीं हुई थी, अब उसका भी मन जो है खराब हो जाता है, वो भी बोलता हाँ यार पिताजी तो सही बोल रहे हैं, भाई तो रहा नहीं। तो इधर अमृतलाल बोलता है कि तू भी बहती गंगा में हाथ धो ले। अब भाई क्या था, ऐसा ही होता है भाई, ये भी जाता है घर पे जाता है, उसके साथ जो है ज़बरदस्ती करता है और ये भी ऐसे डराता धमकाता है। तो इधर भाई लक्ष्मी को समझ नहीं आता है कि उसने इसको बता के सही किया गलत किया, उल्टा और उसने अपने पैरों पर भाई कुल्हाड़ी मार ली, लक्ष्मी को लगता है। फिर ये भी लक्ष्मी के साथ गलत काम करता है। तो भाई ये तो मतलब आए दिन की बात हो गई थी, जब भी इन दोनों का बाप बेटे का मन करता भी उसके साथ गलत काम करते हैं। उधर लक्ष्मी सोचती है कि क्यों ना जो है मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन लक्ष्मी सोचती है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगी भी तो ये जो दरिंदे हैं दोनों, इनने तो मेरे साथ गलत काम कर ही लिया है, इन लोग तो चाहते हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। लक्ष्मी को काफ़ी गुस्सा आता है। एक समय के बाद लक्ष्मी का भाई सब्र का बांध टूट जाता है। लक्ष्मी बोलती है कि आज जो मेरे पति मर गए तो इसके बाद इतना सब काम हो रहा है, अगर वो जिंदा रहते तो ये सब काम नहीं होता। लक्ष्मी काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन इधर पर लक्ष्मी जो होती है वो एक जो है भाई फैसला लेती है। अब वो क्या करती है कि एक बार की बात है, जब ये खाना खाते हैं किशन और अमृतलाल, उसका ससुर और देवर, तो खाने में कुछ जो है वो मिला देती है। अब जब मिला देती है तो इनको जो है बहुत तेज़ नींद आ जाती है। कुछ देर बाद जो है घोड़े बेचकर भाई सो जाते हैं, और जब घोड़े बेचकर सोते हैं तो यहीं से जो है लक्ष्मी का काम चालू होता है। उसकी बहू जो है धारदार हथियार लाती है किचन से, पहले एक का गला काटती है, फिर दूसरे का गला काट देती है, दोनों का गला उधर काट देती है। क्योंकि वो सो रहे थे, उनमें इतनी जो है भाई होश नहीं था, क्योंकि उसने जो मात्रा है वो दवाई की ज़्यादा डाल दी थी, और दोनों का काम तमाम जो है हो जाता है। इधर चीख पुकार मच जाती है, अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, लेकिन इधर वो भागती नहीं है, सारी चीज़ बताती है। इधर पुलिस आ जाती है, सब चीज़ बताती है, गांव वाले रहते हैं, और जब पुलिस आती है तो गांव वाले भी रहते हैं, सबको बताती है कि इन दोनों ने मेरे साथ क्या क्या किया। तो इस प्रकार से बदला लेती है। लेकिन अब बात था भाई वो छोटी बच्ची को जो है वो अपने घर में छोड़ देती है माता पिता के पास। वो बोलती है कि इसका ख्याल रखना, इन दोनों दरिंदरों ने बहुत गलत काम किया, वो भी अपने जो इनका बेटा था वो इनको भगवान समान जो है पूछता था पिताजी को, और उसके पिताजी मतलब उसके ससुर ने ऐसा किया उसके साथ, और वो छोटे बेटे को लक्ष्मण जैसा मानता था भाई को, उसने भी मेरे साथ गलत किया, इसलिए मैंने जो है इनकी जो सज़ा है मृत्यु दी, मतलब इनकी जो है मौत की सज़ा ही मिलना चाहिए थी। अगर मैं पुलिस में भी जाती, पुलिस वाले बोलते हमारे पास आना था, तो बोलती कि पुलिस में भी जाती तो इनको जो है भाई उम्र कैद होती ज़्यादा था, फांसी तो होती नहीं। आज मैंने अपना बदला पूरा किया। तो इस प्रकार से भाई वो फौजी की जो है बीवी थी, उसके मन में आया था कि मैं भी फौजी की बीवी हूँ, जैसा मेरा पति जो है उधर लड़ते हुए मरा, वैसे ही मैं भी इधर मरूंगी तो लड़ते हुए। तो इस प्रकार से उसके जो दुश्मन थे ये दोनों थे, उसका देवर और ससुर, दोनों की उसने हत्या कर दी। तो आप ही बताइए दोस्तों, लक्ष्मी ने सही किया क्या नहीं? लक्ष्मी ने उन दोनों की हत्या करके इधर गलत किया कि अच्छा किया, या फिर पुलिस थाने कंप्लेन कराने जाना था? कमेंट में बताइएगा। तो इधर वीडियो खत्म होता है दोस्तों, और वीडियो आपने इधर तक देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इधर तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।